हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। और भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, जो कि बराबर मल्टीपल टाइम इस तरह के प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो भी आपके लिए ला पाऊँ बहुत जल्द ही। तो बिना समय गवाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में। सरकार की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी एवं सरकार का मुख्य अध्यक्ष होता है। और 1947 ईस्वी में भारत के 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जहां तक बात है नियुक्ति के संबंध में, तो संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यानी कि सामान्यतः दल या संधि का नेता होता है, जिसका लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोअर हाउस में बहुमत होता है। प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं, और राष्ट्रपति कार्यकाल एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को दिलाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। और आगे आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए, जो कि अपने कार्यों को प्रमाण में लाने हेतु उन्हें सलाह दे सके। जब कोई भी दल यानी निचले दल यानी लोकसभा लोअर हाउस अध्यक्ष ना करे, या जब भी प्रधानमंत्री का कार्यालय में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उत्तराधिकारी ना हो, तो राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन की एक अधिकार होती है, वो जिसे चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, और फिर उचित समय अंतराल के अधीन उसे निचले सदन यानी लोकसभा में उसके बहुमत को साबित करने हेतु कह सकता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जो दोनों सदनों की सदस्य नहीं है, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे इसके अंतर्गत एक संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और जैसा कि इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि 74 ये जो है आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। और जहाँ तक बात करें आर्टिकल 75 के बारे में, तो आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो सलाह पे, उनकी रिकमेंडेशन पे करती है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है ये भी निर्धारित की गई है दोस्तों की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पे एक आर्टिकल आती है 91, आप नोट करेंगे, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये बनी थी, कि जब तक कि 15% से अधिक उनकी नहीं होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और संयुक्त राज्य की संसदीय प्रणाली की तरह यानी यूएसए की जो कैबिनेट है, उनके तरह प्रधानमंत्री पर केवल निचले सदन यानी जो लोअर हाउस है में ही से ही होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, यानी वहाँ वो राज्यसभा का जो अपर हाउस है उसके भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। और राष्ट्रपति की रजामंदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालता है। यदि निचले सदन में वह बहुमत में असफल रहता है, तो उसे त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय स्थिर निर्धारित नहीं होता है, वो साथ ही उसके वेतन एवं जो भत्ता है ये भी संसद। आगे इस पे हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। और मंत्रिपरिषद का सदस्य जो बनने के लिए वैधानिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य ना हो, तो ऐसे भी निर्धारित की गई है कि 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह अपना त्यागपत्र उन्हें छोड़ना पड़ता है। सभी मंत्री, राज्यसभा और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान भी दिया जाता है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं और मेंबर बन जाते हैं लोकसभा के, तो उन्हें अन्य भी सुविधा प्राप्त होती है केंद्र की तरफ से। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने में परामर्श भी देता है।
वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश के राष्ट्रपति से कर सकता है। और प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की भी घोषणा करती है। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हो सके तो आप इसे नोट भी करते जाएं ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये रिकॉल करने में सुविधा हो। अधिकार एवं कार्य की ओर बढ़ते हैं। जो उनका राइट है उनके संबंध में कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तो होता है, वह एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद जो होती है वह स्वतः ही विघटित हो जाती है। और जैसा कि कहा जाता है कि लोकसभा का जो मेंबर जितने भी मेंबर्स होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की आकस्मिक डेथ हो जाती है तो जो पार्लियामेंट होती है वो ऑलरेडी वो विघटित हो जाती है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्राथमिक केंद्र होता है। कौन? प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होती हैं उनके संचार का मुख्य और अभिन्न कड़ी होती है। वह नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, मंत्रिमंडल समिति इत्यादि का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी वो अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी होती है। ये आप नोट कर लेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 78 के तहत ऐसा कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत कि मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग कर सके। हम इस प्रकार सलाह के अनुसार कार्य करें। सलाह राष्ट्रपति बाध्यकारी होती है। हालांकि राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह पर पुनर्विचार की सिफारिश कर सकता है, किंतु पुनर्विचार कर दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होता है। ये आपका 42वां एवं 44वें संविधान अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एवं सिद्धांत में इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की रजामंदी के दौरान कार्यालय का मंत्रिपरिषद द्वारा संभाला जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पदच्युत कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व में नियम की सुरक्षित रखने का भी उत्तरदायित्व होती है। आगे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उनके वेतन भत्ते इत्यादि पे आप इसे नोट करते जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट हो। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सामने कार्यालय का कार्यभार संभालती है एवं उनके कार्यालय से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 15%। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। कोई भी मंत्री सदन का सदस्य ना होने पर उनकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्री के पास मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। एक व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता उसे 6 महीने हेतु मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत उस संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना चाहिए। आगे कार्यवाहक सरकार यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद कार्यालय का पद संभालने का अधिकार नहीं रखता, चूँकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सहयोग एवं सलाह के बिना किसी भी प्रकार के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक और भी इसमें बात कही गई है ये कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकार, जैसे भारत का महान्यवादी जो होती है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्यों में नियुक्ति की संघर्ष का परामर्श करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री का त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उसके पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। और एक और चीज़ में जोड़ देते हैं दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा जो कार्यकाल हुआ था वो 16 वर्ष, आप नोट करेंगे, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। ये जो कार्यकाल थे ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा, जिन्होंने इतने अवधि तक शासन किया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। वे ऐसे
पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही थी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो उस समय राज्यसभा की जो थी वो मेंबर भी थी, आप इसे भी नोट कर लेंगे। एक कार्यकाल जो हुई थी उसमें सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जो कि 13 दिन के लिए ही प्राइम मिनिस्टर के पद पे सुशोभित हुए थे। आगे बढ़ते हैं और कार्यवाहक सरकार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और मंत्रिपरिषद की जो रचना होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मंत्रिमंडल के मंत्री सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देती है एवं उसके पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होते हैं एवं वे मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में भी उपस्थित रहते हैं। मंत्रिमंडल का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत यानी आर्टिकल 75 के तहत नियुक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों की परिषद के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे राज्य मंत्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि वे मंत्रालय के स्वतंत्र विभागों के प्रभारी होते हैं एवं मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हुए हैं और जब तक आमंत्रित नहीं होते हैं वे उसकी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। उपमंत्री, उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों या राज्य के मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। आगे संसदीय सचिव हैं, वे वरिष्ठ मंत्रियों के उनके संसदीय कर्तव्य की सहायता हेतु होते हैं। और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करें दोस्तों, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी आवश्यक हैं। जैसे सबसे लंबा कार्यकाल तो हमने डिस्कस किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था, जो कि 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन की अवधि थी। और जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, वो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये थे। क्षमा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे वो मोरारजी देसाई की जो अवधि 1977 से 1979 के बीच में ये प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए थे। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आगे बताएंगे कि लोकसभा का सामना ना करने वाले जो प्रधानमंत्री हुए वे चौधरी चरण सिंह। ये भी बराबर पूछे जाते हैं प्रश्न कि एक भी दिन लोकसभा का सामना ना करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह वो मंत्री थे जो कि लोकसभा का सामना ना किए थे। आगे हम बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव के तहत पहली बार प्रधानमंत्री को हटाए गए थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप इसे नोट करेंगे दोस्तों कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में पारित हुई थी उनके तहत वो हटाए गए थे। पद जब ग्रहण किया गया था प्रधानमंत्री का, उस समय किसी भी सदन के जो सदस्य नहीं बने थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ना ही राज्यसभा के लोअर हाउस का और ना ही अपर हाउस, यानी राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है। तो इन दोनों में से किन्हीं भी हाउस की मेंबर जो थे वो नहीं थे। आगे जानकारी दे दूं कि 3 प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू आप नोट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी, ये जो 3 प्राइम मिनिस्टर बने थे इनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी, यानी जब वो पद पे थे उन्हीं के टाइम में इनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को, यानी 1966 ईस्वी को भारत के बाहर यानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पे कौन बने थे, तो राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो मोरारजी देसाई।
गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा था वो जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 साल की अवधि तक रही थी। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग पर कार्यकाल संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर ये बने थे। तो अभी बताऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं वो 26 मई 2014 से अभी तक 26 मई 2014 से अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर बने हुए हैं। तो बस दोस्तों यही डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सारे वो पॉइंट को नोट कर लिए होंगे जो कि आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।